Omar Abdullah, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as Chief Minister for the Union Territory of Jammu and Kashmir, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister. My hand is shaking. Thank you. और यहां पर इंडिया गठबंधन जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का सबसे अधिक दबदबा। अब इन चुनावों में देखिए सीपीएम भी एक सीट जीत कर आई है जो कि इंडिया गठबंधन में का हिस्सा रहेंगे। आम आदमी पार्टी के एक कैंडिडेट यहां पर जीत कर आए और आज गठबंधन सरकार चलाना कोई टेंशन नहीं है इस समय अशरफ उमर अब्दुल्ला के लिए। उनके लिए केवल ये चिंता है जो कि बाकी राज्यों में भी रहती है। जी अशरफ। श्वेता, दरअसल क्योंकि चिंता गठबंधन तो नहीं है क्योंकि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिली हुई है, लेकिन चिंता यही है कि किस तरह से जम्मू कश्मीर के सभी क्षेत्रों को जो है इस सरकार से खुश रखा जाए, वही कोशिश होगी। और बहुत कम छोटा सा जो है कैबिनेट उमर अब्दुल्ला का शपथ लेने जा रहा है और उसमें पूरी तरह से भागीदारी जो है जम्मू को भी मिल रही है, कश्मीर को भी मिल रही है। दो कैबिनेट मिनिस्टर्स जो आज शपथ लेंगे वो जम्मू से होंगे, दो कश्मीर से होंगे और एक चिनाब वैली से होगा, जो अभी तक फिलहाल छन छन के बाद सामने आ रही है। मैं प्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। I now request Ms. Sakina Ittu to take oath as Minister of the Union Territory of Jammu and Kashmir. I, Sakina डीएचपुरा से चुनाव विधानसभा का जीत कर आई हैं सकीना इट्टू। I will bear true faith and allegiance to the बड़ी Constitution of विक्ट्री India मार्जिन से जीत सकीना as इट्टू by को हासिल law हुई थी। established that पीडीपी से इनका मुकाबला था। the पिछले sovereignty and कार्यकाल integrity में of भी India इन्होंने कई अहम पद संभाले हैं। faithfully and conscientiously पर्यटन, discharge my duties शिक्षा as a ऐसे विभागों में का for अनुभव the Union रह चुका है Territory of सकीना Jammu इट्टू and को। Kashmir. And that यहाँ I तक will कि do जब right to एक the- और to बड़ा all manner रिकॉर्ड of इनके नाम है people कि सबसे in कम उम्र में accordance सकीना with the इट्टू Constitution एमएलए बनी and थी the law जम्मू कश्मीर में। without fear 26 साल की उनकी आयु or थी favor, जब वो पहली बार चुनकर fiction जम्मू or कश्मीर की illusion. विधानसभा में पहुंची थी। I, Sakina Ittu, do swear in the name of God, affirm that I will अशरफ, अनुभव not की भी directly बहुत आवश्यकता होगी इस समय उमर अब्दुल्ला को अपनी सरकार चलाने में, और केवल एक महिला चेहरा नहीं बल्कि एक अनुभवी चेहरा हम सकीना इट्टू को मान सकते हैं। श्वेता, अगर सकीना यत्तू की बात करें, उनके पिता वली मोहम्मद यत्तू थे, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक वरिष्ठ नेता थे और उनकी हत्या हुई थी जम्मू में ही 1990 में, जब वो यहाँ से भागकर जम्मू गए थे।
वो जम्मू कश्मीर विधानसभा के तब स्पीकर थे और जब उनकी हत्या हुई थी उसके बाद जब चुनाव हुए थे जम्मू कश्मीर में पहली बार आतंकवाद के बाद, तो उसमें वो डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी, मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही थी, लेकिन उन्होंने पढ़ाई छोड़कर तब चुनाव लड़ा। 26 साल जैसे आपने कहा उनकी उम्र थी। मैं गवाह हूं उन बातों का कि वो कितनी एमेच्योर नेता तब थी, क्योंकि उनको पता नहीं था, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनके पिता की कुर्बानी को जो है आतंकवाद में मरते हुए उनका जो है उसको ध्यान में रखते हुए उनको ही उस कुलगाम के दमाल हांजीपोरा इलाके में टिकट दिया। उन्होंने वो चुनाव जीता और पहले ही बार जब वो 26 साल की उम्र में विधायक बनी, उनको तब MOS मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी बनाया गया एजुकेशन डिपार्टमेंट में। और वो लोग जो है वहाँ उनके पिता काफ़ी लोकप्रिय नेता थे, खासतौर से उस दूर दराज इलाके में कुलगाम जिले के, वहाँ पर लोगों ने उनकी बेटी सकीना यतुल्ला का भी पूरा साथ दिया और जितने भी चुनाव वहाँ पर लड़े वो उन्होंने अभी तक जीते हैं। और जाहिर है कि उनको महिला होने के साथ साथ दक्षिणी कश्मीर की रिप्रेजेंटेशन जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने फिलहाल इस नई सरकार में सौंपा है। अल्लाह अज़्ज़वजल के नाम पर हल्फ उठाता हूँ कि मैं भारत के आइन पर जो कानून की रूह से करार पाया है सच्चा एतकाद रखूंगा और इसके ताईं वफादारी बरतूंगा। ये कि मैं भारत की खुद मुख्तारी और सालमियत को बरकरार रखूंगा। ये कि मैं उस फर्ज को जो मुझे। और अब जावेद राणा जो कि शपथ ग्रहण कर रहे हैं, ये पीरपंजाल के दक्षिण के हिस्से से विधायक बनकर यहां पर आए हैं, मेंढर के इलाके से, यानी कि पुंछ जिले में जो मेंढर का हिस्सा पड़ता है, सरहदी इलाका है ये। और यहां पर एक कठिन मुकाबले में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को शिकस्त दी थी। तो अशरफ, जो जम्मू का क्षेत्र हम बोलते हैं वो बहुत ही विस्तृत क्षेत्र है। वो शहर के उस क्षेत्र से शुरू होता हुआ बिल्कुल पुंछ के इलाके तक आकर लगता है और हर एक क्षेत्र को यह रहता है कि हमारा प्रतिनिधित्व हो। हालांकि यहाँ पर जावेद राणा की जीत, चूंकि ये सीट इनकी जो थी वहां पर बहुत ही अलग अलग तरह का एक पॉपुलेशन है जो उस पूरे इलाके को बनाता है और पहाड़ी रिजर्वेशन के बाद वहां पर मुद्दे भी बहुत अलग हो चुके थे। अशरफ, बिल्कुल श्वेता, आपने बिल्कुल बहुत सही कहा, क्योंकि अगर हम मेंढर और पुंछ की बात करें तो वहाँ पर जो है वहाँ लगातार कोशिश थी भारतीय जनता पार्टी की कि वहाँ पर वो अपना जनाधार बढ़ाए। यही कारण था कि शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस जो है वो पहाड़ी लोगों को मिला। और मेंढर जो है पुंछ का एक हिस्सा है, एक ज़िला है, वहाँ से जावेद राणा का नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जीतना कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए एक ऑक्सीजन का डोज था। जम्मू क्षेत्र से पीरपंचाल का ये इलाका है और यही कारण है कि जावेद राणा को जो है सीधे तौर पर उमर अब्दुल्ला की इस कैबिनेट में जो है मिनिस्ट्रियल पोस्ट मिला है, कैबिनेट बर्थ मिला है। और जो 5 मंत्री जो हैं जो शपथ लेंगे उनमें उनका नाम ये साफ दर्शाता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो भविष्य राजनीति है वो क्या है। वो न सिर्फ कश्मीर में बल्कि जम्मू के साथ साथ पुंछ या हम कहें चिनाब वैली को भी जो है एड्रेस करना चाहते हैं। और यही कारण है कि जावेद राणा को, जिन्होंने उस इलाके से चुनावी जीत दर्ज की जहां पर हिंदुओं की तादाद भी बहुत अच्छी है, जो कि बीजेपी के समर्थक इस तरह से गिने जाते हैं, लेकिन उनमें से भी कई सारे लोगों ने जावेद राणा को वोट देकर जो है कहीं ना कहीं बेहतर एक अपना प्रतिनिधि माना और चुना। और वही कारण है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और उमर अब्दुल्ला ने भी उनके इस मैंडेट की कदर करते हुए उन्हें जो है जम्मू कश्मीर की इस 10 साल के बाद बनने वाली सरकार में जो है पूरी तरह से उनको रिप्रेजेंटेशन दे दिया।